अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरा नाम है जमी और मेरे साथ हैं शिराज चौधरी। तो आज की वीडियो का टाइटल कुछ यूं है जनाब, आखिरकार हम उस मोड़ पे आ गए जिसकी क्या कहते हैं कि हमें तलाश थी। तलाश थी। तो जी आज का टाइटल कुछ यूं है, पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक्स filled with hate against Christians, Hindus and Ahmadis। हैं हाँ जी, अहमदी। अहमदी। चलो इनका तो ऑपरेशन आज हो जाना है। आपने मुझे अहमदीज रोकना भी है तो फिर अहमदीज का तो ऑपरेशन हमने जनाब कर आज देना ना है आज। लगने वाली है अहमदीज की। तो देखते हैं जी आज की वीडियो। और मतलब हमने ऐसे ही कह दिया, पता नहीं वीडियो में क्या है। तो खैर, इसको लाइट लीजिएगा, कोई मतलब वो नहीं है। तो जी आज की वीडियो देखते हैं और बात करेंगे, अपना ओपिनियन देंगे कि किस टाइप्स की चेंजिंग होनी चाहिए और क्या जो है वो ज़रूरी है चीज़ें चेंज करना, और कैसे जो है हमारे आने वाले बच्चों का फ्यूचर जो है वो उसको ठीक करना। तो ये बुक्स की हेल्प से ही होगा, वैसे तो होने वाला नहीं है। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारा आपसे एक ही मुतालबा होता है, एक ही रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, चलें शेयर शेयर करें, करें। सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना मत मत बोलिए। भूलिए। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट। The study we are releasing today, titled Teaching Intolerance in Pakistan Religious Bias in Public School Textbooks, compares the content of today's textbooks issued for Pakistan's public schools to those analyzed in the prior study. The results are dismaying. While the current textbooks, which reach more than 41 million children, omitted some of the intolerant passages found in similar books in the previous study, they contained a host of new examples of outright bias and even bigotry. Certain passages, for example, implied that Christians and Hindus are inferior, unpatriotic outsiders. These passages cast Pakistan's Christians as Westerners, equivalent to British colonial oppressors, and its Hindus as Indians rather than Pakistanis, and therefore Pakistan's enemy. Bereft of even a single reference to the rights of religious minorities or their positive contributions to Pakistan's development, these textbooks reflect the alarming state of religious freedom in today's Pakistan and a dramatic betrayal of the tolerant, inclusive vision of Pakistan's founder, Muhammad Ali Jinnah. In recent years, we have seen the results of this betrayal on violent display as majority Sunni Muslim vigilantes and extremists target non-Muslims and Muslims alike, including fellow Sunnis who dare to disagree with them. They've launched horrific attacks against Christians, compelled Hindus to flee from violence and forced conversions, targeted Shia processions, pilgrimages, and gathering places, and committed drive-by shootings against Ahmadis. And we also see this betrayal in the existence, application, and consequences of Pakistan's blasphemy law and related statutes. खत्म भी हो गई है, चलें, खैर छोटी सी थी। तो जी आज की वीडियो जो है वो ख़त्म हो चुकी है, और ये छोटी सी क्लिप थी जिन भाइयों ने हमें, या मेरा ख्याल है जिसने भी हमें ये इसकी सजेशन दी है, इस पे हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर रखेंगे। अच्छा तो जी इसमें ना इस, हाँ जी, हाँ जी आप बोलें। बोले। बोलें आप। आपको इजाज़त है सर, आपका गला पहले से ख़राब है, अभी आपकी बात अटक जाएगी तो फिर जो है ना फिर हमारे हाँ लिए मसला बात तो बनेगा। कुछ इसी तरह है क्योंकि मैं बोल नहीं रहा, गला थोड़ा ख़राब है। लेकिन इधर मैं ये बोलना चाहूँगा कि जैसे हम शुरू में कह रहे थे कि जिस तरह टाइटल में वीडियो के टाइटल में अहमदी का जिक्र था, तो इसमें वीडियो के अंदर अहमदी का जिक्र नहीं है। तो उस आया हवाले है से जिक्र अहमदीज, उसने कहा, लेकिन उतने उस पर बात अदर नहीं की। अदर हाँ, बोल रहा है ना, तो वो उसके लिए हम फिर ये कह देते हैं कि अहमदी एक्चुअली ना, दरअसल हम अपने जितने व्यूवर्स और सब्सक्राइबर हैं ना, हम ये खुलकर बात कहना चाहेंगे कि हम मुस्लिम हैं और हम मुस्लिम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं। और अब अगर कोई बंदा आकर उन्हें ना माने तो फिर वो फिर कहे अपने वे आप को मैं भी मुसलमान मुस्लिम कहे। मुसलमान कहे, तो ये एक ज्यादती है, ये एक गलत बात है, रॉन्ग बात है। ये कैसे रॉन्ग बात है कि या तो फिर वो मुसलमान खुद को ना कहे
और या फिर वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लास्ट प्रॉफिट माने। बिल्कुल। अगर वो लास्ट प्रॉफिट नहीं मानता तो फिर वो मुस्लिम नहीं, वो मुस्लिम कहलाए ना, मुस्लिम कहे ना, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारी रीजंस हैं। वो ये हैं कि अगर वो मुस्लिम खुद को कहकर दुनिया के अंदर कहीं भी कुछ कर देता है तो जिससे मुस्लिम की रेपुटेशन में फ़र्क आ जाए या मुस्लिम एक मज़हब पर एक बहुत बड़ा हर्फ आ जाए, तो ये एक बड़ी चले आपसे ये इसका जवाब आपसे लेते हैं कि आप हिंदू हैं या आप क्रिश्चियन हैं। तो आप देखें, अगर आपके दरमियान कोई ऐसा शख्स आ जाए जो एक शख्स पूरी नहीं, तरह एक तादाद आ जाए, मतलब लाखों की सूरत में लोग आ जाएं जो खुद को कहें कि हम हिंदू हैं, हिंदू हैं, और लेकिन लोगों वो जो हिंदू रिलीजन है, जिस तरह आप हिंदू हैं, सनातन धर्म को मानते हैं, इस तरह वो पूरे ना माने, वो पूरे जो अरकान हैं वो पूरे के पूरे ना माने, पूरा फॉलो ना करें, और खुद वो कहते रहें कि हम भी हिंदू हैं, और फिर वो इस बात पर करें प्रोपोगंडे और बाहर और के। जितने भी जो है आपके मतलब जो भगवान हैं जिनकी आप कदर करते हैं, जिनको आप पूजते हैं, उनके एक अल्टरनेटिव को बंदा लाके खड़ा कर दें हाँ कि जी। ये भी एक नई मूर्ति बना लें, टाइम के साथ थोड़ा एडजस्टमेंट करके तो मजहब में एक नई चीज डाल दें, तो फिर ये आपके लिए कितना जो है वो इरिटेटिव। जी, कोई ऐसे शख्स को ले लें, जरूरी नहीं है। अब देखें, जो मूर्तियां आप लोग मानते हैं, ये मूर्तियां बाद में बनाई गई हैं, पहले ये शख्स ही थे। पहले ये आप नाम ले लें, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मैं सारे ही जितने भी हनुमान जी हो हनुमान गए, जी, या अब फिर हनुमान जी मूर्ति तो नहीं थे ना, ये तो बाद में उनकी बनाई याद गई। में, हाँ मतलब तो उनको। वो खुद थे, फिर वो उन्होंने सारा कुछ करके दिखाया, आप उन्हें मानते हैं। अब अगर आपके दरमियान कुछ लोग एक आम से शख्स को खड़ा कर कर बोलें कि ये भी उन्हीं की तरह है, बल्कि उनसे ज़्यादा अच्छे हैं, तो फिर उसको पूजना शुरू कर दें, तो ये यकीनन आप लोग भी बुरा समझेंगे। आप भी इस बात को कहेंगे कि या तो आज जो फिर इस काबिल ही नहीं है हाँ, बंदा या उसको। तो फिर आप कहेंगे कि अगर आपने इसे मानना है तो आप भाई अपने को रिलीजन का नाम कोई और रख लो, हमें ऐसे ना आप लोगों की नज़रों में गिराओ। इसी तरह ना कुछ इसी कैटेगरी के लोग हैं इधर, वो पूरी तरह नहीं हैं मुस्लिम, जो मुस्लिम की कंडीशंस हैं उन पर पूरे नहीं उतर रहे, और उन्होंने ही किसी एक शख्स को ऐसे लास्ट प्रॉफिट माना हुआ है, और वो कह रहे हैं कि ये लास्ट प्रॉफिट है, और खुद को कहते हैं कि हम भी हम मुस्लिम हैं। मुसलमान हैं। तो हम उन्हें कहते हैं कि या तो वो फिर मुस्लिम ना कहें, अगर वो मुस्लिम खुद को कहते हैं तो फिर तो फिर वो बात खत्म। प्रॉफिट मोहम्मद को लास्ट प्रॉफिट बात माने। खत्म, हाँ तो जी। हम ये बात कहने इनके लिए हम जस्ट इतना रखते हैं व्यू। हाँ जी। अगर कोई भाई किसी के दिल में ये बात आई कि हम बड़े सख्त हैं इस मामले में, तो इसमें सख्त नहीं है, जस्ट आपसे ही हम ये जवाब ले रहे हैं कि अगर आपके दरमियान कोई ऐसा शख्स हो, फिर आपका क्या बिहेव होगा, आपका क्या उसके बारे में होगा, कि क्या पॉइंट ऑफ व्यू होगा। हाँ, जैसे कि इसके अलावा भी आप जैसे कि कहते हैं कि जी मुसलमान ये है, मुसलमान वो, तो फिर भाई बाकी बातें जो भी हैं जैसा भी है सारे, तो वो कहते हैं 5 फिंगर जो हैं वो बराबर नहीं होती, अच्छे बुरे हर जगह पे मौजूद होते हैं। तो बुक्स के हवाले से भाई हम इस टॉपिक पे अब थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो बुक्स में भी क्या कहते हैं कि बुक्स में भी मैं एक बात साथ ही करता जी जाऊं, जी क्रिश्चियन के बारे में ना, क्रिश्चियन के बारे में कभी हमारी बुक्स में गलत नहीं पढ़ाया गया, थोड़ा मैं साफ और वाजिया कर दूं। बल्कि क्रिश्चियन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, तो जब भी हमारी बुक में हज़रत ईसा का नाम आता है तो बड़े ही अदब से उनका नाम लिया जाता है, और साथ ही एक हमारे लाइन स्कूल लिखी में जाती है ना बच्चे, बिल्कुल क्रिश्चियन हैं, बच्चे हैं ना, क्रिश्चियन पढ़ते हैं, हैं। बल्कि हमने क्रिश्चियन लास्ट टाइम पढ़ते हैं। रोजा रमजान में गए थे, उनके घर रोजा भी हमने इफ्तार किया था। अफ्तारी की, क्रिश्चियन हमारे बड़े अच्छे स्टूडेंट हैं और बड़े अच्छे दोस्त भी हैं क्रिश्चियन, तो हमारा सिलेबस भी क्रिश्चियन के एतबार से बड़ा अच्छा है। और बल्कि अगर आप यूं कहें कि क्रिश्चियन, अगर जहाँ प्रॉफिट ईसा अलैहिस्सलाम की बात आती है तो वहाँ ये लाइन लिखी होती है कि जितने भी क्रिश्चियन हैं वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, और जो उन पर नाजिल होने वाली किताब इंजील है उसे वो स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं। अब रहेगी बात हिंदू मज़हब की, तो हिंदू के बारे में हमारी जो पाक स्टडी है, इसमें 2-4 लाइनें इस तरह की हमने थोड़ा देखा है, वो इस तरह की थी पुरानी किताबों में। पुरानी किताबों में वो लाइनें थी, लेकिन अब हमें जो ये अगर पिछले 5 साल का सिलेबस आप देख लें,
तो पिछले 5 साल के सिलेबस, क्योंकि 5 साल पहले एक तब्दीली आई थी बुक्स के सिलेबस में, तो मेरे ख्याल में तो उस अभी रिसेंटली एक और तब्दीली आई है, अभी हाँ, रिसेंटली। अभी एक और तब्दीली आ चुकी है, लेकिन वो जो 5 साल पहले की जो तब्दीली थी उसमें अगर कुछ ऐसी लाइनें थी तो वो ख़त्म हो चुकी हैं, अब बिल्कुल वो बिल्कुल। हमें ढूंढने से भी नहीं मिलती। अगर आपको इस बात पर एतराज़ है तो हम पेज बाय पेज आपको पूरी की पूरी अपनी बुक्स दिखा दिखा सकते सकते हैं हैं, बिल्कुल उसमें ऐसे। ऐसा अब कुछ भी नहीं है। बल्कि हम तो ये कहते हैं कि अगर कुछ ऐसा है भी तो उसे भी ख़त्म कर दिया जाए। और क्या पढ़ाया जाए जमी भाई, आप बताएं ज़रा इस बात जी पे। पढ़ाया जाए सबसे ज़्यादा तो भाई हमारे बच्चों को जो है पर्सनली तौर पे, क्योंकि जो मैं यहाँ पे ये सोचता हूँ, एज आ फादर सोचता हूँ, एज आ बाप सोचता हूँ। एक छोटा बच्चा है, तो जो प्रॉब्लम और मुश्किलात आज पाकिस्तानी हम कर रहे हैं, तो आने वाले वक्तों में हमारे बच्चे हो सकता है इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करें। तो बढ़ती हुई बेरोजगारी और बढ़ते हुए ये मामलात और कुछ ना करें, कुछ ना करें तो भाई बच्चों को, लोगों को, आप यकीन करें कि 16-16 17-17 साल के लड़के होते हैं जिनको अब मैट्रिक या इसमें से भागे होते हैं, तो उनको सिर्फ ये पड़ा होता है कि घर रोटी कैसे लेके जानी है, क्या करना है। तो क्या करते हैं जी, रोड्स पे निकल आए, गन पॉइंट पे किसी से कुछ छीन लिया, किसी से कुछ कर दिया। तो ये तो ना तो हमारा मजहब पढ़ाता है और ना हमारी किताबें पढ़ाती हैं कि भाई जाओ जाओ आप रोड्स पे निकल जाओ और इस तरह की ये हरकतें करो। वो चीज़ें ऐसे दूर होंगी कि उनको इखलाकियात पढ़ाई जाए, उनको मैनर्स सिखाए जाएं कि बेटा चाहे जो मर्जी हो जाए, आप भूखे मर क्यों ना जाओ, लेकिन आपने किसी की चोरी नहीं करनी, आपने अपने हाथ से कमाना है, किसी आपने का हक नहीं हक खाना। नहीं खाना। तो अगर ये चीज़ें जो एक बच्चे को 3 से 5 साल तक मुसलसल, बल्कि 10 साल तक, मैं तो कहता हूँ मैट्रिक तक एक सब्जेक्ट रख दिया जाए जो आपको सिर्फ ये मैनर्स सिखाए, बल्कि सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि ऐसे टीचर्स को हायर करना चाहिए जो क्या कहते हैं कि पहले से आला अच्छा, अखलाक। एक ना कंट्री, आई थिंक जापान या पता नहीं कौन सी, कि जहाँ पहले 5 साल बच्चों को सिलेबस नहीं पढ़ाते बल्कि सिर्फ मैनर्स सिखाते हैं। हाँ, इस तरह का और बिल्कुल एक आर्टिकल मैंने भी पढ़ा था सर। बिल्कुल, वो अब देखिए ना कितनी अच्छी बात है कि वो मैनर्स सिखाते हैं बच्चों को पहले 5 साल, जो बेसिक चीज़ें हैं, बड़े के साथ कैसे बात करनी है, बिल्कुल किसी बिल्कुल। के हक तलफी नहीं करनी। अदब। रास्ते में जा रहे हैं तो आपने कैसे मुसाफिरों से पेश आना है, आपने जानवर को कैसे फेस करना है, आपने बहरे गूंगे या फिर नबीने को कैसे फेस करना है, आपने अदल कैसे करना है, ये चीज़ें सिखाई जाती हैं और थोड़ा बहुत प्रैक्टिकली दिखाया जाता है उनको, उनसे करवाया जाता है। और अच्छा। हमारे इधर क्या होता है, बच्चा हमारा अभी प्ले प्रेप नर्सरी में होता है और उसका बैग इतना भारी होता है कि उससे उठाया नहीं जाता, और वो ABC से बेचारा शुरू होता है पता और नहीं क्या क्या वह पढ़े जी जा रहा तक है। जो है वो पढ़े जा रहे हैं। और उसके अलावा जो है मेन एक और प्रॉब्लम है कि टीचर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है क्या कहते हैं 75% अगर हैं तो 20% ऐसे भी हैं जिनको जस्ट गवर्नमेंट जॉब चाहिए होती है, और जब लग गए तो फिर जो है वो वही हड हरामी और वही सारी चीज़ें, ईमानदारी नहीं है ईमानदारी उतना। नहीं है, ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे ये भी थोड़ा सा मतलब आ गया ईमानदारी के हवाले से, तो मेरे बात याद आ जाती है, हालांकि रिलेटेड तो वीडियो की नहीं होती, लेकिन बातें निकल आती हैं। तो जी आजकल हमारे यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम और ये वो ज़्यादा कुछ इस तरह का मसला है। तो हमारा जो लैंडलाइन सिस्टम है वो नेट प्रोवाइड करता है, लेकिन 3 MB से, मतलब गांव विलेज वगैरह 3 MB तक जो प्रोवाइड करता है, इससे ज़्यादा उनके पास फाइबर जो है वो बिछाने की ताकत नहीं है जी, वो गरीब है। और एक प्राइवेट कंपनी आती है जो इन्हीं से डाटा लेती है, 3 GB 10 GB का 50 GB का कनेक्शन ले लेती है, और फिर उसको जो है वो अपने प्राइवेट एंटीनास जो है वो ऐड करती है, ऐड करके उसको सिग्नल की शक्ल में थ्रू आउट करती है, और आगे रिसीवर लगा के उनको रिसीव कर लिया जाता है। और उससे चार्ज क्या किया जाता है, 50 MB कनेक्शन का जो डेडिकेटेड है, और उसका 28,000 रुपये पर मंथ उससे चार्ज लिया जाता है। यूज़र लगवाते हैं, ऐसे भी यूज़र हैं जो लगवाते हैं जिनको ज़रूरत है। 28,000 रुपये पर मंथ जो दे रहा है बंदा, तो भाई ये काम क्या गवर्नमेंट की जो है
जो गवर्नमेंट खुद हैंडल करती है, जो लैंडलाइन कंपनी है वो नहीं कर सकती, वो यकीनन कर सकती है। लेकिन अगर उसके जो काम करते हैं वो सिर्फ उस कंपनी के साथ मुखलिस हों, वो ये ना करें कि यहाँ पे इतने किलोमीटर की जो वायर है ये रजिस्टर करवा ली है और वहाँ पे वो वायर हो ही ना, वो गायब हो जाए हमारी, तो वो क्या कहते हैं कि ऊपर लगी हुई खंभों के ऊपर लगी हुई तारें काट के ले जाते हैं लोग, तो उनसे जमीन वाली तो वैसे जमीन नजर वाली नहीं तो वैसे आती। नजर नहीं आती, वो खींच ली तो क्या। तो ये चीज़ है कि भाई सबसे पहले ये मैनर्स जो है ना, ये चीज़ें कि आपके अंदर खुद का जितना आपको मिले आप उसमें खुश हो जाएं, ये चीज़ें ये जब तक नहीं सीखेंगे बच्चे तब तक आने वाले वक्तों में कि काम चोरी तो करनी नहीं ना, किसी का हक खाना ही नहीं, चाहे जो मर्जी हो जाए, जहर खा लो इससे बेहतर है, लेकिन किसी का हक नहीं खाना। तो जब ये चीज़ें आएंगी तो फिर जो है वक्त के ये साथ चीज़ें बिल्कुल टीचर तो सिखाते ही हैं स्कूलों में, लेकिन ये चीज़ें कहते हैं प्रमोट होती हैं जब आप घर से भी सिखाते हैं। बिल्कुल इधर कुछ इस तरह का भी हिसाब होता है कि बाप ही दरवाज़ा बेल बजने पर, दरवाज़ा नॉक होने पर बेटे को कह कहता रहा है होता है कि जाकर बोलो पापा घर नहीं है। बिल्कुल अब बेटा अब बाप से सीख रहा होता है कि झूठ झूठ कैसे को बोलना है। कितनी उम्दा तरीके से झूठ को एक्सप्लेन करना है। अब वो वैसे ही जाकर कह देता है। समटाइम तो कुछ बच्चे ऐसे जाके कहते हैं कि कि पापा पापा कह रहे हैं कि मैं घर नहीं हूँ, घर बिल्कुल नहीं ऐसा हूँ। बिल्कुल होता तो है। अब वो फिर उन्हें सिखाया जाता है कि बेटा जब इस तरह कहना है तो फिर ऐसे जाके कहना है। तो झूठ हम घर से सिखा देते हैं, रिश्वत हम घर से, बेटा स्कूल जाओगे तो 10 रुपए 10 रुपए मिलेंगे मिलेंगे। वरना नहीं मिलेंगे। अब उसे पता है कि फलां काम करना है तो 10 मिलने हैं। तो ये लालच जो है ना, ये बचपन से वालिदैन बच्चों को दे देते हैं और उसी लालच में आकर बच्चे जब बड़े होते हैं तो फिर वो लालची किस्म के बन जाते हैं। तो टीचर सिखाते हैं बच्चों को, लेकिन यहाँ एक नस्ल, एक बहुत कह नस्ल बिगड़ी हुई है। ये नस्ल जब एक यूथ बाप बनेगी, माँ बनेगी यूथ, फिर वो अपने बच्चों को हैंडल करेंगे। अगर एक छोटी सी बात मैं शेयर कर दूं तो जमी भाई, जी जी क्यों नहीं सर, क्यों ये नहीं। एक एक अच्छी लड़की की बात है कि वो उसने अपने बेटे की परवरिश कैसे करनी है वो देखें। वो पहले एक लड़की थी, फिर उसकी शादी हुई, फिर वो माँ बन गई। अब उसके किचन में सारा कुछ मौजूद है, लेकिन फिर भी सारा कुछ मौजूद होने के बावजूद उसने अपने ही छोटे से बच्चे को बोला कि बेटा ये स्टूल मुझे दो। अब वो बच्चे बच्चे ने स्टूल खींच कर दिया। वो लड़की जो माँ है वो स्टूल पर चढ़ गई और उसने दीवार पर खड़ी होकर हमसाई को आंटी कहकर बुलाया और बोला कि आंटी थोड़ा सा नमक देना। और नीचे से बेटा बोलता है कि मामा नमक तो किचन में इतना ज़्यादा पड़ा हुआ है। तो इस पे वो जो माँ है अपने बच्चे को ऐसे शी कर कर चुप करवाती है कि वो चुप हो जाता है बेटा। फिर जब वो नमक लेकर उतरती है वो किचन में बेटे को भी ले आती है और वहाँ आकर कहती है कि ये जो नमक है मैं अपनी हमसाई से लेकर आई हूँ और ये जो नमक इतना हमारे किचन में पड़ा हुआ है ये भी हमारा है। लेकिन हमसाई से इसलिए लिया कि बेटा ये देखो हमारे हमसाए गरीब हैं, वो हमसे अक्सर कोई ना कोई चीज़ मांग लेते हैं, हमने कभी उनसे कुछ नहीं मांगा। तो नमक एक सस्ती सी चीज़ है, इसलिए मैंने उनसे मांगा कि उनके दिल में ये ख्याल ना आए कि इन्होंने तो कभी भी कुछ नहीं मांगा, हम ही मांगते हैं। तो हमारा लेन देन अच्छा रहे और ये बगैर किसी झिझक के हम हमसे कुछ ना कुछ मांगते रहें। तो माँ ही होती है जो बच्चों को सिखाती है कि झूठ नहीं बोलना, सेक्रीफाइस कैसे करना है, किसी के काम कैसे आना है। और किसी की बाप बातों को सिखाता है बर्दाश्त कैसे करना है, बर्दाश्त गलत कैसे बातों करना है, को। और बाप सिखाता है बच्चों को। क्योंकि टीचर्स के बस में जितना होता है वो सारा दिन वो जो 8 घंटे होते हैं बिल्कुल वो यही काम कहता करते हैं। रहता है बच्चों को ये नहीं करना, फलां गलत है, झूठ इतनी बुरी आदत है, साइड इफेक्ट है। वो कहते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज सारे के सारे बयान कर दिए जाते हैं। लेकिन जैसे ही बच्चा घर जाता है उसी माहौल में चला जाता बिल्कुल है बिल्कुल और वो उसी माहौल से जो सीखेगा वो टीचर की बात पीछे हो जाएगी, जो माँ से सीखेगा वो अफजल हो जाएगा, जो बाप से सीखेगा वो बड़ा हो जाएगा, लेकिन टीचर की बात छोटी रह जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही। इसलिए टीचर्स जहां अपना किरदार और अपना रोल अदा कर रहे हैं ये कर ही रहे हैं। साथ ही पेरेंट्स को चाहिए, वालिदैन को चाहिए अपने बच्चों की ज़्यादा तरबियत करें, पूरे का पूरा फोकस रखें
अपनी औलाद की सारी तरबियत टीचर्स पर ना छोड़ दें, बल्कि खुद भी उसे डिज़ाइन करें। क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो लाई का लिक्विड होते हैं। वो आप बोतल में डालना चाहें तो वो बोतल बन जाएंगे, आप जग में डालना चाहें तो वो जग बन जाएंगे, आप उसको किसी गिलास में डालना चाहें तो वो गिलास बन जाएंगे। इसलिए हमें उन्हें उनकी शेप बनानी है, बिल्कुल, हमने उनको अपने कैसा बच्चों ढालना है को वो शेप हमारी हमने बनानी है, किस जिम्मेदारी। तरह उन्हें डालना है। उन्हें हमने जहादी बनाना है, उन्हें हमने सेक्रीफाइस करने वाला बनाना है, उन्हें हमने एक वेल एजुकेटेड इंसान बनाना है, उन्हें हमें या फिर एक ऐसा रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनाना है। तो ये चीज़ें हमारे हाथ में। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा ये मैसेज जितने भी पेरेंट्स सुनते हैं वो अपने बच्चों की ऐसी ही तरबियत करें, अच्छा सिखाएं, और यकीनन जो अच्छा सिखाते हैं उनको आगे से रिस्पांस भी अच्छा मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल जो जिस तरह का हाथ मिलाया जाता है वैसा ही हाथ आगे से मिलता है। बिल्कुल। तो हम ये चाहते हैं कि इसी तरह की जो बातें हैं ये हमारी बातें आप तक पहुंचती रहें, और हमारे ये मैसेज आप तक जब पहुंचते हैं तो अगर आपको ये हमारे मैसेज अच्छे लगते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें, और जो नए लोग हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि ऐसी ही अच्छी बातें हमारी आप तक पहुंचती रहें और हम और आप एक दूसरे से सीखते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज़।